तो क्या हाल है तुम्हारे। आज मैं तुम लोगों को जर्मनी के एक ऐसे कुत्ते से मिलाने वाला हूँ जो कि मैनिपुलेट करने में इतना ज्यादा माहिर है कि उसने अपने बाप को मैनिपुलेट करके ये समझा दिया है कि उसका बाप है ही नहीं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, शुरू करते हैं रेलम पिटाई। तो गाइस, हाल ही में ध्रुव भाई ने एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुगल बहुत ज्यादा मासूम थे, उन्होंने भारत पे कोई भी अत्याचार नहीं किया है। और ये मुगलों की तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि पिछले जन्म में मुगलों के दरबार में उनके तशरीफे धोया करता था और वक्त आने में कभी कभी उनके नवाबी शौक भी पूरे करते थे। के जो पूर्वज थे वो हजारों सालों से गुलाम रहे थे मुसलमानों के नीचे। ये आपको विक्टिम बनाना चाहते हैं, ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम हिंदू लोग तो हजार सालों से अत्याचार सहते आ रहे हैं और हजार सालों से हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, मुसलमानों के गुलाम बन कर रहे हैं। इस झूठ को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। भाई के अकॉर्डिंग मुगलों ने हम पे कोई भी अत्याचार नहीं किया है, लेकिन बाबर की पुस्तक तुजुक-ए-बारी में साफ साफ लिखा है कि बाबर ने अपने युद्ध अभ्यास में हिंदू, सिख और सुन्नी मुसलमानों का नरसंहार किया था। यहाँ तक कि हजारों मंदिर भी तोड़े और जजिया कर भी लगाया, जिससे कई सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ। फिर भाई के अकॉर्डिंग मुगलों ने हम पे कोई भी अत्याचार नहीं किया। आखिर बाप जो है इसके। शिवाजी महाराज एक सेक्युलर हिंदू थे, वो मुसलमानों से नफरत नहीं करते थे। अभी वो दसी फेल, शिवाजी सेक्युलर नहीं थे, वो सभी धर्मों को सम्मान करते थे। वो धर्म के लिए कट भी सकते थे और काट भी सकते थे। और अगर तेरे बाप दादा इतने ही ज्यादा अच्छे थे तो कवि भूषण मुगलों के दरबार से शिवाजी के पास क्यों गए और उन्होंने क्यों कहा कि काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। के एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था, उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्ताम जमा के एडवाइस पर हिस्ट्री के बुक में तो लिखा है 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी और रुस्तम की फाइट हुई थी, जिसे कोल्हापुर बैटल के नाम से जाना जाता है। तो ध्रुव भाई, ये बॉडीगार्ड कब बन गया? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। करता हो कि आम हिंदू और आम मुसलमान इतिहास में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। सामने आज फिर एक सत्ता का भूखा नेता खड़ा है जो हमें बांटना चाहता है। भाई के अकॉर्डिंग मुसलमान हिंदुओं के साथ शुरू से बहुत अच्छे से रह के आ रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी मुसलमानों को बदनाम करना और हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटने का काम कर रही है। लेकिन भाई भूल रहे हैं कि इन्हीं के प्यारे जिन्ना ने आजादी के वक्त अलग देश की मांग की थी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ध्रुव भाई, अगर मुसलमान APJ अब्दुल कलाम की तरह होगा तो उसका सम्मान होगा, और अगर वो जिन्ना की तरह होगा तो उसका काम तमाम होगा। और तुम लोग भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ऐसे चमकादड़ की बातें बिल्कुल मत आओ जैसे इंडिया हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है।